बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। आज जो है वो मैंने थोड़ा सा ईद के लिए जो है वो तैयारियाँ शुरू की हैं, क्योंकि ईद के करीब जाके जो है वो इतना टाइम नहीं होता। कपड़े वगैरह भी मैंने स्टिच खुद करने होते हैं, तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा जो है वो काम निपटा लेती हूँ। बस वही फिर जो है वो कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए, चारपाई हैं, तो ये ऊपर से छत की जो है वो अच्छे से सफाई की, क्योंकि छत पे जो है वो आजकल जो है वो अंधेरी वगैरह का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो बस इसीलिए कहने को जो है ना वो हम हाउस वाइफ जो होती हैं ना वो फारिग होती हैं कि सारा दिन जी घर पे ही रहना है, कुछ कौन सा कोई काम होता है घर पे फ्री आप सो सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। लेकिन यकीन करें, कोई रेस्ट के लिए जो है वो बंदा कहना थोड़ा सा भी टाइम मिलता हो तो वो थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता। बच्चों के साथ जो है वो सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। बस मैंने फिर कपड़े शपड़े चेंज करके जो है वो मैं खाना बनाने की तरफ आ गई। फिर खाना जो है वो आज मैंने बनाने थे भरवा करेले, भरे हुए करेले जो है, तो उसके लिए मैंने मुर्गी का कीमा जो है वो लिया था कि मुर्गी के कीमे से मैं जो है वो भरे हुए करेले बनाऊंगी। तो साथ साथ जो है वो आपसे बातें करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो कैसे अच्छा चल सकता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है ख़ुद का, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने जो है वो अपनी आज तक की 6 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, तो तब से लेके अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हस्बैंड वाइफ, अगर आप जो है वो आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो अच्छा है ना, यकीन करें हर रिलेशन ही आपके साथ अच्छा हो जाएगा। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ अच्छे नहीं है ना, तो आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले दूसरे रिश्तों को बेहतर करने की, कोई रिश्ता भी आपके साथ बेहतर नहीं होगा। मैं किन रिश्तों के बारे में बात कर रही हूँ यकीनन आप लोग समझ गए होंगे। तो बस यही बात करने का जो है वो आज मैं आप लोगों से करने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने घर को जो है वो सेट किया, अपनी मैरिड लाइफ को सेट किया। मेरे जो है वो मैं एक मिसाल के तौर पर, जब हम कोई जानवर भी नया लेके आते हैं ना घर पे, जैसे अब हम कुर्बानी की ईद आ रही है तो हम कोई नया जानवर लेके आए ना, वो 1-2 दिन, अगर हम कोई लोग होते हैं ना वो 8 दिन 10 दिन पहले से जानवर को लेके आ जाते हैं घर पे, तो अपने घर पे मारना शुरू कर देते। तो वो पहले 1-2 दिन में ना जो है वो अपनी रस्सी तुड़वाने की बड़ी कोशिश करता है कि मैं अपनी रस्सी तुड़वाऊँ और मैं वापस वहीं पे जाऊँ जहाँ से मैं आया हूँ। तो क्योंकि वो नई जगह जो है ना वो वहाँ पे उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा होता है। ऐसे ही जो है वो हम लोगों का भी रिलेशन होता है ऐसा, कि इसीलिए लड़कियों को जो है वो गाय की इसके साथ तशबीह दे दी जाती है ना, कि ये लोग कहते हैं कि ये तो गाय होती है, कोई चिड़िया कह देता है, कि कुछ कह देता है। तो बस जब हम नई जगह पे आते हैं ना तो सेट होने में टाइम लगता है। कोई भी रिश्ता है उसको हमें टाइम देना चाहिए, और ससुराल वालों को भी ये सी चीज़ सोचनी चाहिए कि बहू को टाइम दें और बहू को भी ससुराल वालों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हर घर का अपना तरीका होता है, अपना जो है वो हर चीज़ का अपना एक अलग से सेटअप होता है बस। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ में अगर बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी ना, तो कोई भी हर रिश्ता आपका अच्छा हो जाता है। तो मेरा तो ये ख़ुद का एक्सपीरियंस है ना, तो जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका और आपके मियाँ के साथ रिलेशन अच्छा होगा ना, अगर आप किसी के सामने आपके मियाँ के साथ आपका झगड़ा नहीं हो रहा, आपके मियाँ आपके साथ किसी बात पे झगड़ा नहीं कर रहे दूसरों के सामने, तो यकीन करें इससे आपका दूसरे जो है ना वो ख़ुद ब खुद आपके साथ अच्छे होना स्टार्ट हो जाते हैं। बस जो है मेरे मियाँ जब मेरी शादी हुई ना तो बहुत गुस्से वाले थे। मुझे शादी के बाद ना 8 दिन बाद ही ये चीज़ जो है वो पता लगना शुरू हो गई कि ये बहुत गुस्से वाले हैं, ये गुस्से में अपना पानी खो देते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, ब्ला 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 बहुत कुछ जो है वो मुझे सुनने को मिला। लेकिन तब मैं उन दिनों में ना मैं बड़ा परेशान भी हुई कि कैसे ये ऐसे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो हमारी शादी से पहले जो है वो 6 वहाँ पे जो है वो कॉल मैसेजेस पे बात होती रही है, कोई ऐसा इशू नहीं मुझे हुआ फेस करना पड़ा। बस जब मुझे पता चलती ना तो मुझे देखने में मेरे हस्बैंड में ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आई थी। तो मैंने इग्नोर किया इन चीज़ों को कि हो सकता है कि ये चीज़ मुझे देखने को ना मिले, मेरे लिए वो थोड़े चेंज हो। लेकिन वक्त गुजरता क्या, जैसे 2-3 माह गुजरे हैं तो मुझे जो है वो उनका गुस्से वाला लहजा ना जो मेरे सामने आना शुरू हो गया। तो बस वो जब उनका गुस्सा जो है वो मेरे सामने है, तो मैं कई दफ़ा तो ऐसा होता था हमारा अच्छा खासा झगड़ा हो जाता था। मैं भी उनसे बहस करने में आगे, अगर वो मेरे साथ कोई बहस कर रहे होते ना किसी चीज़ पे, तो मैं भी आगे से जवाब दे रही होती थी, तो हमारा झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। यहाँ तक कि जॉइंट फैमिली थी, तो सबके सामने जो है वो बात आ जाती थी। फिर जाहिर सी बात है ज़्यादा साइड जो है वो बेटे की ही ली जानी थी। तो बस बड़ा जो है वो मुझे इस चीज़ को फेस करना पड़ा। फिर अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी से नवाजा।
उसके बाद जो है मैंने फिर सोचा कि मेरे साथ जो है मेरी बेटी की भी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो मैं कभी भी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत अच्छे थे, बहुत सिंसियर थे, वो मुझे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन वो गुस्से के इतने तेज़ थे कि जब वो गुस्से में आते हैं, अभी भी उनकी ये आदत है कि जब वो गुस्से में आते हैं उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा जो है वो, मैं आपको बयान नहीं कर सकती वो क्या हो, मतलब गुस्से में आके क्या से क्या हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। मेरी हर ज़रूरत का उन्होंने जॉइंट फैमिली में भी ख्याल रखा, और अब हम सेपरेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ भी वो जो है वो मेरी हर खुशी का, छोटी बड़ी का ख्याल रखते हैं। तो बस मैंने फिर जो है वो, फिर जब मेरी बेटी पैदा होगी ना, तो बड़ा मैं तब होता था मुझे कि में इतना गुस्सा है, मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो उसके लिए मुश्किलात होगी। मैंने उन्हें चेंज करने की बड़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उनका गुस्सा जो है वो ख़त्म करूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि दूसरों की गलती होती थी तो वो भी जो है उन्होंने आके गुस्सा जो होता था ना वो मेरे ऊपर उतार देते थे। इसमें जो है वो, कोई इंसान जो है ना वो, आप गुस्सा भी अगर वो इंसान करता है ना तो उसी पे करता है ना जिस पे उसे लगता है कि हक है उसका। ये बातें, ऐसी बातें ना मैं सोचना, और सोच के फिर से मैंने सुबह को सही हो जाना। जैसे ही मेरी बेटी जब पैदा हुई ना, मैंने अपने आप की, अपनी मैं, जैसे होती है ना कि इंसान हर अंदर के, हर इंसान के अंदर जो है ना एक मैं होती है, मैंने अपनी मैं को मारना शुरू कर दिया कि नहीं, अगर अब ये मुझे डांटेंगे तो मैं चुप रहूँगी, खामोश रहूँगी, मैं आगे से जवाब नहीं दूँगी। अगर ये मेरे पे गुस्सा करेंगे मैं आगे से जवाब नहीं दूँगी। बड़ा कुछ अपने माइंड में सोचना स्टार्ट कर दिया। कई दफ़ा फिर करती भी थी, लेकिन कई दफ़ा फिर कि इतनी बात बढ़ जाती थी कि नहीं भी कंट्रोल होता था। फिर मैंने अपने मियाँ से एक दिन बैठ के बात की, तो मैंने उन्हें समझाया कि आप जो है ना, किसी के सामने जब वो मेरे ऊपर गुस्सा करते थे ना, तब मेरे लिए ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने उनसे कहा कि आप कमरे में हद तक ना, रूम में आप जितना चिल्लाना चाहते हैं, जितना बोलना चाहते हैं, जितना गुस्सा करना चाहते हैं आप मुझसे करें, लेकिन कमरे से बाहर किसी को पता ना हो कि हमारे दरमियान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, मेरे सास ससुर, मेरे देवर, मेरी जेठानियाँ, मेरे जेठ, सबको, मतलब सबके। तो जब हमने ये कन्वर्सेशन इस बात पे हुई ना, मेरे मियाँ ने मेरी इस बात को समझा। ज़ाहिर सी बात है, इज़्ज़त नफ्स तो हर इंसान में होती है। उन्होंने मेरी इस बात को समझा भी और इस पे अमल भी किया। बस फिर उसके बाद जो है वो हमारी ज़िंदगी में जो है वो सुकून जो है वो आना शुरू हो गया। हम लोग जो, अगर हमारी जो कोई भी प्रॉब्लम होती भी थी ना, तो हम कमरे में होता था कि थोड़ी बहुत हमारा जो है वो बहस अगर होती थी तो वो कमरे की हद तक होती थी। तो बाहर हम किसी को फ़ील भी नहीं होने देते थे कि हमारे दरमियान में जो है वो कोई भी बात हुई है। तो बस इसी के साथ जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो हमारे झगड़े जो है, हमारे मसाइल जो है वो कम होना स्टार्ट हो गए। तो ऐसा होता था ना कि फिर मेरे मियाँ जब गुस्सा करते थे ना, तो मुझे पता था कि उनकी नेचर में जो है वो गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। तो मैं उस चीज़ को उस वक़्त इग्नोर करके ना, चुप करके, समझ ले, सर झुका के बर्दाश्त कर लेती थी। और जब वो उनका गुस्सा ठंडा हो जाता था ना, फिर वो, जब मैं आगे से बोलती नहीं थी ना, तो उन्हें मुझ पर बहुत ही कम गुस्सा आता था। तो वो बात वो खुद ही ख़त्म कर देते थे। और जब मैं उनके आगे बोलती थी ना, उनकी बातों का जवाब देती थी, तो हमारे मसला इतना ज़्यादा बढ़ जाता था ना कि फैमिली को फिर इन्वॉल्व करना पड़ ही जाता था। बस फिर मैंने इनको जब इन्होंने डांटना मुझे या किसी बात गुस्सा करना, क्योंकि इनकी आदत थी कि मेरी गलती हो या ना हो, किसी का गुस्सा भी था ना वो मुझ पे उतारते थे। फिर मैंने यही सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये मुझे कुछ समझते हैं, उन्होंने मेरे लिए, मैं उनके लिए कुछ हूँ तो वो ऐसा करते हैं ना। कोई किसी को बर्दाश्त करता है तो वो कोई भी जो है वो किसी के साथ ऐसा करता है। बस इसी के साथ जो है ना, फिर मैंने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया और इन्होंने भी मुझे डांटना छोड़ दिया। अब ऐसा होता है ना कि जब ये मेरे मियाँ, अभी भी इनको सब बहुत आता है, जब ये गुस्से में मुझे डांट रहे होते हैं ना, तो मैं चुप करके सुन लेती हूँ। जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाता है ना, फिर मैं इनको गुस्से में जो भी मैं, मतलब इन्होंने बातें की, मैं सब उनको दोबारा से रिपीट करवा के एहसास दिलाती हूँ कि आपने ये बात गलत की, आपको ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। और तब फिर जो है ना, ये मेरी बात को समझ भी जाते हैं और मान भी जाते हैं। मुझे ना हिचकी लगी हुई है तो इग्नोर कीजिएगा। बस शादीशुदा ज़िंदगी में ना कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ जो है ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है।
ये नहीं कि सिर्फ जो है वो लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करे, लड़कों भी बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम लड़कियों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जेंट्स लोग होते हैं ना, जो हमारे मर्द हज़रात, तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उनको जो है, हम तो अपने माँ बाप को जो है वो चलो पीछे छोड़ के आते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो अपने माँ बाप के साथ अपनी बीवी को भी मैनेज करना होता है। अपने माँ बाप को, अगर वो बीवी की बात सुन रहे होते तो माँ बाप को लगता है कि हमारे हाथ से बेटा चला गया, और अगर बेटे की बात सुन रहे होते ना, तो अगर वो मतलब कि अगर बीवी की बात सुन रहा है ना, तो माँ बाप को एतराज़, और माँ बाप की बात सुन रहा है तो बीवी को एतराज़। बस यही जो है ना, फिर इस कश्मकश में वो ज़्यादा फंसे होते हैं ना, कि दोनों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था ना। इस वजह से जो है ना, वो हमारे मर्द हज़रात जो होते हैं ना, वो ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप पे तो गुस्सा कर नहीं सकते। माँ बाप पे गुस्सा करेंगे तो हर बंदा उन्हें बुरा कहेगा, हाँ भाई ये तो बीवी के पीछे लग के जो है वो माँ बाप के साथ ये सलूक कर रहा है, तो वो इसलिए वो जो है ना वो बीवी पे सारा गुस्सा निकाल लेते। मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत ज़्यादा अपनी इज़्ज़त नफ्स पर कंट्रोल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं और मेरे मियाँ इतने अपनी लाइफ में खुश हैं ना, और मेरे मियाँ इस जो है वो इस चीज़ की वजह से हमेशा जो है वो मुझे डांटते डांटते चुप कर जाते हैं, कि उन्हें एहसास हो जाता है कि ये आगे से कुछ कह नहीं रही, कुछ बोल नहीं रही, मैं जितना भी इसे डांट रहा हूँ ये चुप करके बर्दाश्त कर रही है, तो बस। और फिर जब उनका गुस्सा उतर जाता है ना, फिर मैं भी उनको जो है वो थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है फिर आपको जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया ना, वो यही था कि अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर आपके मियाँ हैं या कोई भी रिलेशन है, हर रिलेशन में है, अगर कोई आप पे गुस्सा करे ना, आपको कोई अपना है, कोई अजीज़ है जो आपको बहुत प्यारा है, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने गुस्से पे, चुप करके उसकी बात को सुने, चाहे आप सही हैं चाहे आप गलत हैं। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए ना, जब वो बात सुनने के होश में हो कि हाँ वो बात सुन सकता है, तब उससे जो है वो आप बात करें। फिर उसे समझाएं कि हाँ आप यहाँ पे गलत थे, यहाँ पे आपको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, और घर में जो है जो लड़ाइयाँ झगड़े फसाद होते हैं ना, उनसे इंसान बच जाता है। बस आज की यही बात जो है वो बस ये कि मियाँ बीवी के रिश्ते को कैसे मैनेज किया जा सकता है, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता एक वाहिद मैंने रिश्ता ये देखा है कि जितना मर्ज़ी झगड़ा हो जाए, जितना मर्ज़ी हल्की सी थोड़ी सी भी कन्वर्सेशन हो जाए ना, उस पर जो है वो सारी बात ख़त्म हो जाती है, और फिर से जो है वो मियाँ बीवी का फिर से वही जो है वो सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अल्लाह पाक ने इतना कोई रिश्ता अजीज़, इतना प्यारा रिश्ता बनाया ना, कि जितनी मर्ज़ी और भी रिश्ते होते हैं ना, बहन भाइयों में तकरार हो जाए, बंदा 10-10 दिन 15-15 दिन बात नहीं करते, महीनों गुजर जाते हैं बात नहीं करते। फिर कोई भी रिश्ता हो ना, कोई भी किसी भी किस्म की तकरार हो जाए तो महीनों गुजर जाते हैं, बंदा एक दूसरे की शक्लें देखना तक को मतलब हो जाता है। लेकिन मियाँ बीवी का वाहिद रिश्ता है कि कई रिश्तों में ऐसा होता है कि कई मियाँ बीवी में ऐसे रिलेशन भी है कि मियाँ जो है वो अपनी बीवी को मार रहा होता है, और मार खाने के बाद भी बीवी से जब भी उसकी थोड़ा सा भी बात पे कन्वर्सेशन हो जाए, उनकी सुलह हो जाए, तो वो फ़ौरन से ऐसे होते हैं थोड़ी देर बाद कि जैसे कोई बात हुई ही नहीं थी। ये अल्लाह पाक ने जो है वो बहुत प्यारा, बहुत अजीज़ रिश्ता बनाया। इस रिश्ते की हमें कदर करनी चाहिए, और इसको बहुत अच्छे से लेके चलना चाहिए। और हम बीवियों को भी एहसास करना चाहिए मर्दों का, वो अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को जो है वो नहीं छोड़ सकते। जैसे हम अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को जो है वो नहीं छोड़ सकते ना, वैसे वो भी हम उन्हें अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ते नहीं हैं। हमने सिर्फ एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, हमारे माँ बाप छोड़ते नहीं हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं अच्छे से, वो हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं। तो ये जो हम लोगों ने एक बनाया हुआ है ना अपना कॉन्सेप्ट, कि हम अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, तो नहीं, ये गलत बात है। हम लोग छोड़ते नहीं हैं। शोहर भी कितनी देर साथ रहते हैं, हम लोग, हमारी शादी को 4 साल हुए थे जब हम लोग सेपरेट हो गए, कितनी देर साथ रहे। अब हम, जाहिर सी बात है, अब तो वो भी छोड़ के आ गए अपने माँ बाप को। तो ये बात एक ना मतलब बहुत अलग गलत कॉन्सेप्ट बनाया कि लड़कियां जी अपने माँ बाप को छोड़ के आती हैं, अपने बहन भाइयों को छोड़ के आती हैं। ठीक है, छोड़ के आती हैं, लेकिन मिलती हैं, उनको आती हैं जाती हैं, वो आते जाते हैं, सारा कुछ होता है हमारा, बड़ी अच्छी सी हो, मतलब हर घर में ऐसा होता है। तो ये बात जो है वो लड़के भी छोड़ते हैं। ये है कि चलो हम पहले छोड़ देते हैं, वो थोड़ा बाद में छोड़ देते हैं। तो बस हमें जो है वो हमें समझना चाहिए, इसी से जो है वो हमारे घर। बस इसी के साथ दीजिए आज के ब्लॉग से इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के साथ बहुत अच्छी बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया शुक्रिया।